नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अभी थोड़े दिन पहले आपका एक वीडियो आया था दिगंबरत्व के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और लोगों की को उसको देखकर उनकी शंकाएं भी बहुत शांत हुई। लेकिन कुछ लोगों के मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि वो ये जानना चाहते हैं कि जब जैन साधु दिगंबर रह सकते हैं तो जैन साध्वी और जैन फॉलोवर क्यों नहीं। देखिए, ऐसा है, जैन साधु एक साधना के मार्ग में रखते हैं। साधु का जीवन साधना का जीवन है और साधना हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप करता है। जैन मुनि दिगंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब जैन दिगंबर हों। जो मुनि बनने की योग्यता रखते हैं, अपनी आत्मा में वैसी शक्ति को उद्घाटित करते हैं, वो जैन मुनि बनते हैं, वो दिगंबर बनते हैं। अवस्था और पर्याय सबकी अलग अलग होती है और उसी पर्याय के अनुरूप लोगों को अपनी साधना करनी चाहिए, करते हैं। जहाँ तक स्त्रियाँ हैं तो स्त्रियों की भी अपनी एक भूमिका है, पर्यायगत सीमाएं भी हैं और वो अपनी भूमिका के अनुरूप साधना करती हैं, तो उनको उसके अनुरूप साधना करना चाहिए। सब कोई एक ही क्लास में आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और जहाँ तक फॉलोअर्स की बात है तो फॉलोअर्स तो फॉलोवर होते हैं, हम वो साधु थोड़ी, साधु हम हैं, वो तो हमारे अनुयायी हैं, हमें अपना आदर्श मान करके चलते हैं, लेकिन वो अपनी भूमिका के अनुरूप चलेंगे। अगर आप चाहें कि मेरे फॉलोअर्स भी ऐसे हो जाएं तो जैसे मैं एक टाइम खाता हूं वो भी एक टाइम खाएं, जैसे मैं केसलोच करता हूं वैसे वे केसलोच करें, जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं वैसे वो ब्रह्मचारी हो जाए, ये कोई मार्ग है क्या? ये सब कुतर्क है। ऐसे कुतर्कों से कभी प्रभावित मत होना। हमें इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि व्यक्ति की शक्ति और परिस्थिति क्या है, उसके अनुरूप ही वो अपनी साधना और चर्या करता है। तो स्त्रियों की जो भूमिका है वो उस भूमिका के अनुरूप ही अपनी चर्या का पालन करती है। इसलिए स्त्रियों के लिए हमारे यहाँ अलग मार्ग है और पुरुषों के लिए भी अलग मार्ग है, पर हर किसी पुरुष को मुनि बनने की इजाज़त नहीं है। उसकी भी हमारी कुछ विशेष अर्हताएँ हैं, उसमें जो खरा उतरता है उसे दिगंबरी दीक्षा लेने का पात्र माना गया है और जो उसमें खरा नहीं उतरता उसे दीक्षा के अयोग्य है माना गया है। तो ये सब अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सब लोग अपनाते हैं और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उसी तरीके से देखें। कई बार लोग कहते हैं कि ये दिगंबर मुद्रा है, दिगंबर मुद्रा से अश्लीलता का पोषण होता है। एक बात ऐसी भी आई, हमने कहा भैया धर्म के कार्य को धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए, इनमें इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसे दिगंबर साधु की मुद्रा में अश्लीलता नहीं, भगवान की मुद्रा दिखाई पड़ती है। अश्लीलता तो तुम्हें किसी के अंदर भी दिख सकती है और जिस व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है वो तो एक शीलवान स्त्री के प्रति भी कोई दृष्टि रख सकता है, उसको कौन जानता है। आप धार्मिक कार्य करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो दिगंबर मुनि की मुद्रा से किसी कारणवश सहमत नहीं हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य को धर्म के अनुरूप चलने दो। दिगंबर साधु तुमसे कुछ लेता देता नहीं है, वो अपना काम कर रहा और उससे किसी को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता, वो अपना हित कर रहा है। जो चाहे वो उनके संपर्क में आके अपना हित कर सकता है, पर अहित किसी का दिगंबर मुनि से नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं है। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ कि तुम्हें दिगंबर मुनि की मुद्रा में अश्लीलता दिखती है? पर कभी शिवलिंग की पूजा करते समय तुम्हारे मन में ऐसे भाव आए? आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय, उसे कोई भी श्रद्धा से करते हैं तो वो उसी भाव से करते हैं, उनके मन में इस तरह की कोई दुर्भावनाएं नहीं आती। ये अपनी अपनी दृष्टि है। कोई व्यक्ति यदि शिवलिंग की पूजा करने वाले के लिए कोई सवाल उठाएगा तो मैं उसकी बुद्धि की बलिहारी ही मानूंगा। ये बुद्धि का विकार है। धर्म की आराधना, धर्म की उपासना अपने अपने हिसाब से होती है, सब जगह बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। और ये हमारी शाश्वत परंपरा है। मुगल काल में भी दिगंबर मुनियों को सम्मान मिला है, खुद बेगमों ने मुनियों का सम्मान किया है। मुझे याद है वो घटना जब आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे। हैदराबाद राज्य से जब उन्हें पार होना था तो लोगों को बड़ी चिंता हुई, निजामों का राज्य है, वहाँ से कैसे आएंगे। सेठ हुकुमचंद जी के नेतृत्व में जैनियों का एक बड़ा समुदाय, एक प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के निजाम के पास गया और उन्हें महाराज की चर्या बताई।
केवल कपड़ा उतारने से कोई दिगंबर साधु नहीं होता। दिगंबर साधु के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, उसको बहुत कुछ खपना पड़ता है। उनको जब शांति सागर जी महाराज की चर्या बताई तो निजाम ने कहा हमारे राज्य में महाराज जरूर आएंगे और हम खुद अपने बेगमों सहित उनका स्वागत करेंगे। उनने स्वीकृति दी और जब महाराज हैदराबाद पहुंचे, निजाम ने अपने बेगमों के साथ उनका स्वागत किया तो कुछ लोगों को ये बात नहीं पची। उनने कहा ये निजाम गलत कर रहे हैं। तो निजाम ने अपनी ओर से स्टेटमेंट जारी किया कि हमारे राज्य में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। ये संत हैं, संत के रूप में भगवंत हैं, ये फरिश्ते, ये आदर्श है। उस इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। ये दिगंबर मुद्रा कोई सामान्य मुद्रा नहीं, वैदिक काल के पहले से ये भारत में चली आ रही है और अंत तक चलते रहेगी। समाज में कितना भी बदलाव आए, लेकिन इस समाज में आए हुए बदलाव के बाद भी आज दिगंबर साधु की मुद्रा में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिगंबर साधु ने हमेशा समाज को संस्कारित करने का काम किया है, अश्लीलता फैलाने का नहीं।